व्यास काशी रामनगर से मैं डॉक्टर रत्नाकर पांडे आज फिर एक नए विमर्श में और खास करके सत्य की स्थापना को लेकर के, काशी हमारी सत्य से कहां से संबंधित है। एक छोटा सा आई स्पाइस का खेल बचपन में हम लोग खेला करते थे और मैं भी खेला करता था। आई स्पाई को हम लोग घिस के आई स्पाइस कहते हैं। आई स्पाई का मतलब होता है कि हम छिप के देखेंगे। यू मे स्पाई द फन एट प्ले। आप एक हिरन को के बच्चे को खेलते हुए छिप के देख सकते हैं। द हेयर अपॉन द ग्रीन, एक खरगोश को हरी घासों पर देख सकते हैं। जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी आनंद की अनुभूति बचपन में मैं अपने खानदानी परंपरा से प्राप्त जो पुस्तकें थीं, जिनको छूने का कोई वो नहीं था, दादाजी मना करते थे नहीं छूना है, लेकिन जब वो लोग चले जाते थे तो मैं छिप के उसी में से कुछ ढूंढता था। अब मुझे सबसे अच्छा व्यक्तित्व राजा हरिश्चंद्र जी का लगा कि कितने अच्छे रहे होंगे कि वो घनघोर अंधेरी रात में भी अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अपने सगे बेटे की, इकलौते बेटे की, प्यारे बेटे की लाश जो आधी ढकी थी उस पर से भी उन्होंने कफन का आधा हिस्सा लिए बिना जो मृत्यु क्रिया थी उसको करने की इजाजत नहीं दी है। कितना बड़ा एक सत्य का अधिष्ठाता सत्य हरिश्चंद्र जी बने हैं। लेकिन हमारे मन में जो आइस पाइस का खेल था, जब मैं पुराणों में, हमारे तो संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं और महाकाव्य हैं, ये हमारी प्राचीन संस्कृति मानी जाती हैं, संस्कृत के ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन जो पुराण हैं, भास हैं, भवभूति हैं, कालिदास जी हैं, बाणभट्ट जी हैं, ये सब नवीन संस्कृत में आ जाते हैं। पाणिनि जी हैं और पाणिनि ने तो नवीन संस्कृत के जब सूत्रों की रचना किया तो जो प्राचीन वैदिक परंपराएं थी, क्योंकि प्राचीन वैदिक परंपराओं का गणित अलग था, व्याकरण अलग था, और आज के व्याकरण से हम प्राचीन वैदिक ग्रंथों का जब अर्थ लगाते हैं तो अर्थ में हेर फेर हो जाता है। बात हमारे उसी आइस पाइस के खेल की है कि मैं सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ रहा था। उसमें मैंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र जी का व्यक्तित्व ढोलमुल है। वो बीमार पड़ जाते हैं और वो अपनी मन्नत करते हैं कि हम अच्छे हो जाएंगे तो हम अपने बच्चे की बलि कर देंगे, और अच्छे हो जाते हैं, बलि नहीं करते हैं। अब बात बढ़ती है, विश्वामित्र को लगता है विश्वामित्र एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं जो ढोंग ढकोसले या अनेक प्रकार की चीजों में शायद आबद्ध रहा होगा। मेरे विचार से, विद्वानों के विचार से क्या है, क्योंकि वो कहते हैं कि इतना बड़ा सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है और प्रजा बड़ी त्रस्त है, पशु प्राणी सब त्रस्त हैं, और इसलिए कि आपने मन्नत नहीं करी, वरुण के लिए आपने मन्नत मांगी थी कि हम अपने बच्चे की बलि करेंगे और आपने ऐसा किया नहीं। राजा हरिश्चंद्र उस बात को टाल रहे हैं। शायद वो विद्वान रहे होंगे, राजा, वो भी संस्कारित राजा, रघुवंश का राजा, रघुकुल का राजा, इक्ष्वाकु वंश का राजा, सामान्य राजा नहीं रहा होगा। वो टाल रहे हैं, बच्चा उनका हट जाता है, फिर भी विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं तो बड़ा गड़बड़ हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा हरिश्चंद्र का ढोलमुल व्यक्तित्व दिखाया गया है। वो अपने कहे हुए बातों से पीछे हटने वाले व्यक्तित्व के राजा हरिश्चंद्र हैं। लेकिन जब वही कथानक मैं अपने यहाँ पढ़ी हुई श्रीमद् भागवत, ब्रह्म पुराण, देवी भागवत और मार्कंडी पुराण आदि में भी राजा हरिश्चंद्र के कथानक आए, और जब वेदव्यास जी के पुराणों में ये नवीन संस्कृत में आए, प्राचीन संस्कृत से, ऐतरेय ब्राह्मण प्राचीन संस्कृत है, और जब नवीन संस्कृत में आए तो यह सत्य का एक इतना बड़ा आदर्श स्वरूप, आदर्श चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत हुआ राजा हरिश्चंद्र के माध्यम से कि शायद उस चरित्र के आगे सत्य की स्थापना में अब कोई टिक नहीं पाया। राजा हरिश्चंद्र की कथा देख करके महात्मा गांधी में सत्य, अहिंसा और बंधुत्व का भाव जगा था। हम काशी में ही सम्राट अशोक के सत्यमेव जयते का वह स्तूप पाते हैं। हम देखते हैं कि अंग्रेजी कवियों ने भी नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग मैन हु फॉर ट्रूथ and honor sake stand fast sufferlang, brave man who works while others sleep, who dare while others fly the wilderness and pillars deep and lift them to the sky की जब बात आती है तो वहां भी मैन के मेकिंग की बात आती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात आती है, उसके सत्य के प्रति निष्ठा की बात आती है। माय हेवन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिस समय अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे ना, एक लाइन उन्होंने बोला था कि वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। हम ऐसे देश के नागरिकों की, ऐसे देश के लोगों की रचना करना चाहता हूँ हे मेरे फादर, कि जहां पर जो शब्द निकले ना वो हृदय की सत्य की गहराई से निकले। काशी तो राम नाम सत्य भी कराती है, अंतिम सत्य का भी दिग्दर्शन काशी कराती रही है। और एक बड़ा संयोग की बात कहेंगे कि सम्राट अशोक का वो स्तूप, वह जो सिंह है, चारों दिशाओं का सिंह,
जिसमें एक तरफ सत्यमेव जयते भी लिखा है, वह काशी से संबद्ध हुआ। सत्यनारायण व्रत कथा काशी से प्रारंभ हुई। सत्य की प्रधान जो तप स्थली बनी, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा स्थली बनी, विश्वामित्र के ढोलमुल व्यक्तित्व कह लें या राजा हरिश्चंद्र का ढोलमुल व्यक्तित्व कह लें कि एक जो है परंपराओं में बंध करके नहीं जीना चाहता, वो सोच रहा है कि हो सकता है बलि न दें, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र ने बलि होनी चाहिए। और अंत में जब राजा हरिश्चंद्र का लड़का हट जाता है कहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं आप एक बच्चा खरीद को बलि करो, लेकिन करो। और बलि, वैदिक बलियां कैसी थी, वो हत्या नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बलि के लिए सुनहसेप नाम का बच्चा एक क्रय किया जाता है और उसको यूप में बांध दिया जाता है। वहां पर ऋषि आते हैं और कहते हैं कि आप वरुण सूक्त का पाठ करो, आपका जीवन बचेगा। वो वरुण सूक्त का पाठ करता है, जीवन बच जाता है, सुनहसेप की रक्षा होती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि सत्य की स्थापना में लगे हुए राजा हरिश्चंद्र का जब व्यक्तित्व जब हमारे पुराणों में आया, नई संस्कृति में आया, नई संस्कृत में आया, तो वह एक उदात्त रूप होकर के, बहुत ही प्रकाशमान रूप होकर के सत्य की स्थापना का चरित्र बना और लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति को, सभ्यता को, हमारे मानवों को एक सच्चा रूप दिखाता रहा। चरित्रों के निर्माण में काशी की भूमिका होनी थी। यह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बननी थी, यह सर्व विद्या की राजधानी बननी थी। इस बात का पता वेद व्यास जी को रहा होगा। शायद इसीलिए मार्कंडेय पुराण में सत्यनारायण भगवान की जो कथा आई भविष्य पुराण के माध्यम से, या सत्य हरिश्चंद्र की जो स्थापना हुई, परीक्षा स्थली काशी हुई, और गंगा जी के आने के पूर्व की बात है। ये सब हमने पिछले वीडियो में कुछ आपसे बताया है। तो हम तो राजा हरिश्चंद्र का एक वही व्यक्तित्व यहाँ देखना चाहते हैं कि वह जिस समय विश्वामित्र यूप पर बलि कलाने की कह रहे हैं, और एक दिन उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ में बहुत दानवान किया। राजा हरिश्चंद्र ऐसे नहीं है कि ढोलमुल व्यक्तित्व क्या है, खाली अपने बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं। वह कुछ परंपराओं को सोच विचार के शायद पूरा करना चाहते रहे होंगे, और इसलिए जब राजसूय यज्ञ में उन्होंने बहुत अपार दान दिया, तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र से राजा हरिश्चंद्र जी की तारीफ कर देते हैं, और तारीफ करते हुए कहते हैं कि न भूयो न भविष्यति, न तो कभी इनके जैसा राजा हुआ और न होगा भविष्य में। अब विश्वामित्र को ये बात पचती नहीं है। वो परीक्षा लेते हैं और परीक्षा काशी में होती है, और परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र जी अपने घनघोर अंधेरी रात में अपने इकलौते प्यारे पुत्र की आधी ढकी हुई लाश से भी बिना कफन लिए हुए उसको, क्योंकि वो देखते हैं कि बलि की बात अलग थी, लेकिन यहाँ सत्य की बात है। मैं यहाँ किसी का सेवा कर रहा हूँ, किसी की दास्ता स्वीकार किया हूँ, और मैं आज अपनी रात अंधेरी है, मैं हट सकता हूँ, कहीं से विस्मृत हो सकता हूँ, विचलित हो सकता हूँ, लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं, और यहीं पर उनकी परीक्षा पूर्ण होती है और सत्य के प्रथम रूप मान लिए जाते हैं। हम नए युग में हैं, विकास के युग में हैं। पूरी दुनिया भारत से, और खास करके भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी से, क्योंकि विश्व में विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन जो चरित्र निर्माण है वह संस्कृति का काम होता है, ये हमारे गुरुओं का काम होता है, ये हमारे समाज का काम होता है, और समाज से निकली हुई जो विचारधाराएं हैं वही हमारी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करती हैं। और समाज भी बहुत बड़ा घटक है, प्रकृति भी बहुत बड़ी हमारी घटक हमें सिखा देती है कैसे जीना है, और संविधान तो हमें सिखाता ही है। तो हम सत्य क्या है, परंपराएं क्या हैं, हम कितना स्वाभिमानी हो सकते हैं, हम कितना त्याग कर सकते हैं, हम पशु पंछियों के प्रति कितना मोह रख सकते हैं, हम उनके इस साम्राज्य को कितना अच्छा बना सकते हैं, क्या इसके लिए हम ये सब बातें सोच पा रहे हैं? सत्यानास्ति परो धर्म की बात जो सत्यमेव जयते से लेकर के सत्यनारायण व्रत कथा तक आई, सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल की बात आई, जब भी पूरी दुनिया में मानव की मानवता या इंसान की इंसानियत, ह्यूमन की ह्यूमैनिटी, आदमी की आदमियत की बात होगी, तो दिनकर जी ने कहा ना कि हम मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सूर्य में प्रकाश को छिपा सकते हैं, जिससे भूमि या आकाश सावधान मनुष्य दे विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृत के पार हो चुका है सिद्ध तू है शिशु अभी अज्ञान लागा तक और हिरोशिमा में हो चुका है सिद्ध तू है शिशु अभी अज्ञान फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार असावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। सावधान करते हैं राष्ट्र कवि राम धारी सिंह दिनकर कि हम जिस विकास की आंधी में जा रहे हैं ना, अगर उसमें चरित्र नहीं होगा, अगर उसमें हृदय नहीं होगा, अगर उसमें पशु पंछियों के प्रति ममता नहीं होगी, अगर उसमें हमारे पास
एक सदा सहता नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होने का भाव नहीं होगा, तो अरुणया मधुमय देश कौन गाएगा। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मन ने, और छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। जीवन की हरियाली क्या मानव के लिए ही है, पशुओं के लिए नहीं है, पंछियों के लिए नहीं है, पर्वतों के लिए नहीं है, नदियों के लिए नहीं है। और ये जीवन की हरियाली सब जगह फैले। हम सभी लोग पाखंड में जी रहे हैं। कभी कभी कोई बीमार होता है ना, एक डॉक्टर दिखाएंगे, दो डॉक्टर दिखाएंगे, तीसरा दिखाएंगे और कहेंगे कि कोई कर ले, हो कुछ किया कराया है, और पाखंड में चले जा रहे हैं, और बड़े बड़े घरों के लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातों से हमारा देश निकले। पाखंड तो ये है कि हमने देखा ही नहीं, हमारी आंखें खुली ही नहीं है कि पशु पंछी कितने पीड़ित हैं। उनके जो भोजन के हैं वो हम 7 फीट नीचे गहरे गड्ढों में गाड़ रहे हैं। मृत पशुओं को हम 7 फीट के गड्ढे में जेसीबी से गाड़ रहे हैं। क्या इससे जो मांसाहारी पशु हैं उनका भोजन उनको मिल रहा है? हमें तो सब कुछ देखना होगा। पाखंड यही है कि हम अपने जिए जा रहे हैं, धरती से कितना दोहन करना चाहिए कितना दोहन कर ले रहे हैं। तो हम सब मिल करके एक सुंदर हृदय का निर्माण करें, और ये पूरे समाज को करना है। सुंदर हृदय का निर्माण हमारा संविधान नहीं कर सकता, और इसे पूरे समाज को करना है। आप लोगों ने हमें सुना, हमें अच्छा लगा। आपका समय कीमती है। मैं बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी, सर्व विद्या की राजधानी काशी, विद्वानों की जखीरा काशी, सबको दिशा देने वाली, विश्व को दिशा देने वाला भारत, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी से मैं बाबा विश्वनाथ जी का शुभ आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।